हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर के विषय में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जेंडर जिससे हमें पुरुष, स्त्री या निर्जीव इन चीज़ों का बोध होता है, वही जेंडर कहलाता है। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा फेमिनिन जेंडर। तीसरा कॉमन जेंडर। और चौथा न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहते हैं। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर को नपुंसकलिंग कहते हैं। पहला जैसे मैस्कुलाइन जेंडर है। जैसा हिंदी के नाम से स्वतः पुल्लिंग, तो जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। मतलब जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो। जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे एज बॉय, मैन, हस्बैंड, कॉक, एक्सेट्रा। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर होता है जिससे किसी स्त्री जाति का बोध है। जैसे इसमें होता है जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, तो इसमें फेमिनिन जेंडर है जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो। जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो। तो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एज राधा, गर्ल, मदर, etc. एक्सेट्रा। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। मतलब जिससे स्त्री पुरुष दोनों जात के बोध हो, जिससे
पुरुष एवं स्त्री जाति दोनों का बोध हो, दोनों का बोध हो। उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, जैसे जैसे टीचर है, टीचर तुम्हारा पुरुष भी होता है, आदमी होता है, और स्त्री भी होती है। टीचर है, डांसर है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट में लड़का हो सकता है, लड़की, दोनों हो सकते हैं, एटसेट्रा। चौथा और अंतिम न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जिससे किसी निर्जीव जाति के बोध हो, जैसे बेजानदार वस्तु हो। न्यूट्रल जेंडर की परिभाषा है जिससे किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो, जिससे किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे इसका हो जाएगा एज, टेबल, चेयर, बुक, पेन, एटसेट्रा। तो इस प्रकार हमने जेंडर और जेंडर के पार्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा की। अगर इससे संबंधित कोई आपको डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ इसी तरह के अच्छे से अच्छे चीज़ों के विषय में जानकारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।